हाँ जी, प्रोग्रेशन एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, अभी आपके 31 तारीख को आपका जो जीके का पेपर हुआ था, उस पेपर के अंदर अभी आरपीएससी ने दोस्तों की भी डाल दी है और आपके पेपर का भी आपके सामने यहाँ पर डाल दिया गया है। अब दोस्तों कुछ क्वेश्चन थे, 6-7 क्वेश्चन हैं आपके जो आपके डाउटफुल चल रहे हैं इस समय, ठीक है? कि सर आरपीएससी ने ये दे दिया है, ये हमने ये किया था, इस बुक के अंदर ये है, ये सब कुछ ये है। तो दोस्तों आज ये क्लियर हो जाएगा, ठीक है? अगर मैं पूरे जितने भी क्वेश्चन डाउट वाले क्वेश्चन है वो दोस्तों लेके आया हूँ, 6 क्वेश्चन है आपके डाउट वाले, ठीक है? और उसमें से कौन से आप आराम से प्रूफ के साथ में हम आपको दे देंगे, टेलीग्राम चैनल पर भी डाल देंगे, डाल भी दिए हैं सारे, आपको सब पता ही है। लेकिन दोस्तों आपको यहाँ बताना ज़रूरी है कि इस क्वेश्चन के अंदर ये आंसर यहाँ पर जो आरपीएससी मानी है और कौन-कौन से डिलीट आपके यहाँ पर क्वेश्चन हो सकते हैं, ठीक? सबसे पहले दोस्तों आपको दिख रहा होगा, ठीक है? अपन बात करेंगे इसकी, ज़्यादा अपन वो टाइम उसमें नहीं करेंगे, ठीक है? ये दोस्तों एक इंग्लिश का क्वेश्चन है आपके, ठीक है? और एक आपके क्वेश्चन था, एक दोस्तों योजना युवा स्वरोजगार जो योजना संबंधित है, एक आपके पॉलिटी का क्वेश्चन है, ठीक है? एक दोस्तों आपके पंचायती राज से क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन, ठीक है? एक दोस्तों आपके ये जो सेना नायक वाला है इसका है, एक दोस्तों आपके आज़ाद रेजिमेंट हिंद फौज का, ये 6 एक क्वेश्चन है दोस्तों आपके, ठीक है? ये दोस्तों मैं यहाँ पर लेकर आया हूँ, तो बात करते हैं अपन इस पर। सबसे पहले दोस्तों बात करेंगे इसके अंदर इंग्लिश वाले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों इसमें दे रखा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, ये आपके क्वेश्चन था, ठीक है? और जो आरपीएससी ने आंसर माना है दोस्तों ये है ऑल 1, 2, 3 आर करेक्ट। दोस्तों ये आपके आरपीएससी ने यहाँ पर आंसर माना है। तो दोस्तों इसका प्रूफ भी हम दे देते हैं आपके। मार्टिन की एक बुक चलती है दोस्तों, रेन एंड मार्टिन की एक बुक चलती है, ठीक है? उसके अंदर दोस्तों ये यहाँ से क्वेश्चन आपके, और आरपीएससी इसको ही आपको दोस्तों प्रूफ यहाँ पर मानती है, ध्यान रखना इस चीज का, ठीक है ना? कई बार आपने देखा हो ये पुस्तक है, ए प्रैक्टिकल इंग्लिश, जे थॉमसन ए बी मार्टिन की ये पुस्तक है, ठीक है? ऑक्सफोर्ड जो यूनिवर्सिटी प्रेस से निकलती है ये पुस्तक, और हमेशा दोस्तों आरपीएससी इसी को आपके प्रूफ के साथ में मानती है कि ये हमेशा ये इस चीज को लेकर चलती है। और इसके अंदर भी दोस्तों क्लियर तीनों का आपको यहाँ पर दे रखा है, ये पूरा है, प्रूफ है आपके सामने, ये आपके आप देख लेना, ठीक है? पीडीएफ के अंदर हम आपको प्रोवाइड करवा देंगे, तो इसके अंदर दोस्तों तीनों ही आपके आंसर यहाँ पर सही है, ठीक है ना? आप ना देखोगे तो आपको पता चल जाएगा। एक और प्रूफ है दोस्तों, ये भी बुक है, आप वही सेम बुक थी, ठीक है? ये क्वेश्चंस था आपके, तीनों आपके ऑप्शन यहाँ पर दे रखे हैं। वाज हैड बीन भी हो सकता है आपके, ठीक है? को ये वाज अलाउड, और आपके कुड जो आपके दे रखा है, ये तीनों दोस्तों आपके यहाँ पर दे रखे हैं, हमने प्रूफ डाल दी है। आप देख ली, बिल्कुल तीनों दोस्तों आपके बिल्कुल सही है, इसलिए आपको इस क्वेश्चन के अंदर इसको लगाना है वो लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? लेकिन दोस्तों आरपीएससी प्रूफ के साथ में, ऑथेंटिक के साथ में मानती है। मैं आपको बता भी दूंगा कि लास्ट में जाके आपको कैसे-कैसे फॉर्म भी भरना है। तो आपको जब आप लगाओ तो आप जो भी लगा रहे हो, लेकिन मेरे हिसाब से इसको लगाना नहीं चाहिए आपको, ठीक है? अब आपकी इच्छा है, आप लगा सकते हो इसके अंदर। चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ, तो ये क्वेश्चन है आपके, इसके अंदर दोस्तों ज़रूर ये क्वेश्चन डिलीट होने योग्य है, क्योंकि आरपीएससी ने भटकाव कर दिया इसके अंदर, ठीक है? किसी जो डीआईपीआर की साइट है उसके अंदर तो अलग दे रखा है, और आपके जो सुजस वाला वो उसके अंदर भी दे रखा है, ठीक है? लेकिन दोस्तों जो इकोनॉमिक सर्वे है उसके अंदर 15 जनवरी यहाँ पर दे रखा है। तो दोनों आपके डाउट क्लियर, क्योंकि दोनों ही, क्योंकि आप देखोगे दोस्तों डीआईपीआर भी ऑथेंटिक साइट है, ठीक है? क्वेश्चन ये था, और आरपीएससी ने जो आंसर माना है दोस्तों, ये आपके माना है, आपके ये वाला कौन-सा माना है? ये 4th आपके आंसर यहाँ पर आरपीएससी ने माना है, ठीक है ना? दोस्तों ये है आपके आंसर, इन्होंने माना है। तो और 15 तारीख को सही क्या बता रही है? 15 तारीख को यहाँ पर सही बताया जा रहा है। देख लेते हैं इसके अंदर भी, आप प्रूफ के साथ में ले सकते हो, ठीक है? ये दोस्तों ये है, आपकी ये आई थी, और ये तारीख थी मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा जी द्वारा 12 जनवरी दोस्तों क्या लिखा को एसएमएस स्टेडियम में आयोजित राज्य स्तरीय युवा सम्मेलन समारोह में इस योजना का दोस्तों शुभारंभ किया है। जबकि अगर मैं कहूँ तो गाइडलाइन जो जारी की दोस्तों 15 जनवरी को इसकी विस्तृत गाइडलाइन यहाँ पर जारी की है। तो आप इसके साथ भी आप प्रूफ के साथ जा सकते हो, ठीक है? अगर दोस्तों आपको देखना है तो ये क्वेश्चन दोस्तों थोड़ा आप डिलीट इसको लगा सकते हो प्रूफ के साथ में, हम आपको भेज देंगे, ठीक है? और ये अच्छी गवर्नमेंट की ऑफिशियल साइट से दोस्तों आपके यहाँ पर लिया गया है, ठीक है? ये दोस्तों ये था, आपको भी पता है कि डीआईपीआर जो राजस्थान सूचना जनसंपर्क विभाग है, वो दोस्तों आपके यहाँ से है, ठीक है? और उद्योग व वाणिज्य विभाग ने एक नई योजना लागू की है, मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना की गाइडलाइन जारी कर दी है, और मुख्यमंत्री दोस्तों 15 तारीख को जारी की थी गाइडलाइन, ये सबसे इंपॉर्टेंट ध्यान रखना। 15 तारीख को गाइडलाइन जारी की थी, और शुभारंभ की अगर बात करें तो मुख्यमंत्री ने 12 जनवरी को किया था योजना का शुभारंभ। तो दोस्तों आप ये आराम से दिखा सकते हो, और प्रदेश के 1 लाख युवाओं को उद्यमी बनाने का लक्ष्य भी दोस्तों इसमें यहाँ पर दे रखा है, तो ठीक है ना? कहने का मतलब दोस्तों ये है कि आप इस क्वेश्चन को डिलीट आराम से करवा सकते हो, ये क्वेश्चन आपको डिलीट यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है? आप आराम से प्रूफ लगाओ, ये 3-4 प्रूफ है, आप इसकी पीडीएफ अच्छे से 1 एमबी के अंदर होती है, देख लेना सारा, अभी बता दूंगा मैं, आप इसको आराम से लगा सकते हो, ठीक है? चलते हैं आगे, एक और प्रूफ है इसके साथ में। हाँ, ये दोस्तों ये देखो, ये 12 जनवरी को किया योजना का शुभारंभ, और गाइडलाइन दोस्तों आपके उद्योग व वाणिज्य विभाग द्वारा मुख्यमंत्री की जो गाइडलाइन जारी की वो 15 तारीख को यहाँ पे गाइडलाइन यहाँ पर जारी
की गई थी। और दोस्तों ये है क्लियर दो, यहाँ पर ये 1 लाख वाला भी लिखा हुआ है। तो क्वेश्चन यही था आपके, क्वेश्चन क्या था आपके सामने? ये क्वेश्चन था आपके कि प्रारंभ हुई, ठीक है, 15 जनवरी 2024 को प्रारंभ हुई। दोस्तों योजना प्रारंभ हुई यानी शुभारंभ हुई, यानी दोस्तों 12 जनवरी भी इसका आंसर है। तो इसका दोस्तों ये क्वेश्चन आराम से डिलीट हो सकता है, ठीक है, आराम से। इस क्वेश्चन का तो मैं कह सकता हूँ कि आप इस क्वेश्चन के लिए तो अपन कोर्ट तक चल जाएँगे, ठीक है। ये क्वेश्चन हमेशा डिलीट होगा क्योंकि कन्फ्यूज़ वाला क्वेश्चन यहाँ पर दे रखा है, ठीक है। चलते हैं आगे, ठीक है। हाँ, दोस्तों ये क्वेश्चन है, भारत शासन अधिनियम 1935 के अंतर्गत भारत की संघीय कार्यपालिका के प्रधान थे। यानी दोस्तों जो आपकी भारत की जो संघ की जो कार्यपालिका थी उसके प्रधान कौन थे? ऑप्शन थे आप तो आरपीएससी ने उत्तर क्या माना? भारत के गवर्नर जनरल ये माना है। बच्चे कह रहे हैं कि सर ब्रिटिश सम्राट है, तो सीधी अपन देख लेते हैं। दोस्तों एक बुक चलती है आपकी डीडी बसु, ठीक है। ये लिखा हुआ है छठा संस्करण भारत का संविधान एक परिचय, ठीक है। और आपका नाम भी इनका नाम भी है, डीडी बसु के नाम से आती है पुस्तक। और दोस्तों क्लियर लिखा हुआ है, आप देखोगे इस पुस्तक के अंदर तो इसके अंदर क्लियर लिखा हुआ है कि द्वैत केंद्र में द्वैत शासन, केंद्र की कार्यपालिका शक्ति, एग्जीक्यूटिव जो आपकी पावर है वो दोस्तों गवर्नर जनरल में निहित थी। किसमें थी? गवर्नर जनरल में आपके निहित थी। ये दोस्तों आपके प्रूफ है, हम आपको टेलीग्राम चैनल पे प्रूफ आपको प्रोवाइड करवा देंगे, तो आप इसके अंदर आप आराम से सही है, तो आरपीएससी का ये बिल्कुल आपके सही है, ठीक है। चलते हैं आगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपके, ठीक है। और हाँ, ये दोस्तों ये क्वेश्चन थोड़ा-सा ये बहुत ज़्यादा डाउटफुल है, ठीक है। और राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 के अनुसार प्रत्येक पंचायत सर्किल हेतु न्यूनतम कितने वार्ड आवश्यक है? ठीक, इसने पूछा दोस्तों कितने न्यूनतम वार्ड आपके आवश्यक है। इसने संशोधन वाला कुछ भी नहीं दे रखा कि संशोधन ये है कि आपके 1900 आपकी अगर मैं बात करूं तो एक तो दोस्तों आपके 2026 के अंदर आया था फरवरी के आसपास, एक दोस्तों आपके 2014 के अंदर आपके आया था, दोनों के अंदर आपके आया था। लेकिन इसमें क्लियर नहीं कहा कि संशोधन के अनुसार, किस संशोधन के अनुसार? इसने पूछा है कि राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 के अनुसार। और दोस्तों अगर मैं कहूं तो 1994 के अंदर इसमें इसका जिक्र भी नहीं है। उसमें ये कह रखा है कि स्टेट तय करेगा कि जो भी सारा काम, ये जितने भी पंचायत सर्किल होंगे ये स्टेट ही तय करेगा। क्लियर जो आपकी मेंशन यहाँ पर नहीं कर रखा है, ठीक है। ऑप्शन थे 7, 3, 5 और आरपीएससी दोस्तों माना है आपके 5 आपके यहाँ पर आंसर माना है। और अगर देख लेते हैं इसका प्रूफ भी आपके, ठीक है, इसका प्रूफ भी दोस्तों हम लेके आए हैं, ठीक है। ये भी दोस्तों अगर आप लगा सकते हो, दोनों पर आप आराम से लगा सकते हो, ठीक है। लगाने योग्य है क्वेश्चन ये दोस्तों, ये था, ठीक है। ये है आपके सामने है राजस्थान पंचायती राज एक्ट 1994 के अंदर, ये देख लेना आप 25 आपके राजस्थान पंचायती राज एक्ट है, ठीक है। और आपकी सारी चीज दे रखी है। और जो मूल जो ढांचा है दोस्तों उसके अंदर जो है मेन के अंदर, तो इसके अंदर कहीं नहीं है। द स्टेट गवर्नमेंट शैल इन अकॉर्डेंस विद सच ए रूल्स एज मे ऑफ फ्रेम्ड इन द बिहेव डिटरमाइन द नंबर ऑफ वार्ड्स एंड ईच पंचायत सर्किल एंड। कहने का मतलब दोस्तों यह है कि ये पूरा स्टेट पर छोड़ा गया। किस पर छोड़ा गया था? आपके स्टेट पर छोड़ा गया था कि आप वो तय करें कितने आपके सर्किल होंगे, ठीक है। ये दोस्तों कहानी थी। फिर दोस्तों आपने देखा होगा कि लगभग इसके ऊपर संशोधन हुए बहुत सारे, ठीक है। इस पर संशोधन किए गए थे और कहते हैं कि अभी फिलहाल ही दोस्तों हाल ही के अंदर अभी दोस्तों आपके ये 10/2/2025 का भी एक आपके सामने अधिसूचना जारी हुई थी, ठीक है। पुनर्गठन ये लिखा हुआ है क्लियर दोस्तों। कहते हैं कि 3000 तक की जनसंख्या वाले किसी पंचायत सर्किल में 7 वार्ड, ठीक है ना, कितने दे रखे हैं आपके? 7 वार्ड दोस्तों आपके यहाँ पर दे रखे हैं। तो आप इस पर भी आप अच्छे से प्रूफ लगा सकते हो दोस्तों, अच्छे से, ठीक है ना। ये क्वेश्चन दोस्तों डिलीट योग्य क्वेश्चन है, ठीक है। अगर मैं कहूँ तो 2 क्वेश्चन आपके डिलीट योग्य है, एक तो ये वाला क्वेश्चन है, एक दोस्तों आपके जो आपके मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना वो दोस्तों आपके डाउटफुल क्वेश्चन है, ठीक। ये दोस्तों यार सारी कहानी थी। चलते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ। हाँ, अकबर द्वारा 1580, ठीक है दोस्तों। आपकी जितनी भी वो थी कि आप सर ये 1580 ईस्वी में मेवाड़ विजय के लिए भेजे गए अभियान का नेतृत्व किस सेना नायक ने किया था? क्योंकि दोस्तों हमने फर्स्ट ग्रेड पर काम कर रहे, तो हमारा फर्ज है कि आपको ये सब चीजें बताना है कि आंसर क्या सही हो सकता है, क्योंकि प्रूफ भी दोस्तों हमको देना ही पड़ता है, ठीक है ना। क्योंकि बच्चे हमसे इतनी आशा रख सकते हैं, क्योंकि हमने दोस्तों लगभग 2 साल से हम इसी पर काम कर रहे हैं फर्स्ट ग्रेड के फर्स्ट जीके वाले पेपर के अंदर, ठीक है। दोस्तों ये क्वेश्चन था कि नेतृत्व किस सेना नायक ने किया। आप किसी बुक के अंदर दोस्तों राजस्थान बोर्ड की एक बुक है उसके अंदर अलग दे रखा है, और हम दोस्तों जो लेके आए वो भी दोस्तों बिल्कुल यहाँ पर अलग है, ठीक है। ऑप्शन है शाहबाज खान, अब्दुल रहीम खान खाना, टोडरमल और जगन्नाथ कछवा। तो दोस्तों इसका आंसर जो आरपीएससी माना वो माना है आपके अब्दुल रहीम खान खाना। दोस्तों कहने का मतलब है दोस्तों जिस व्यक्ति को लगाना है आपको डाउट वो आप लगा सकते हो, कोई रो नहीं। हम तो सिर्फ एक बता सकते हैं कि ये क्वेश्चन के अंदर, इस क्वेश्चन के अंदर ये आपके मानेंगे, ठीक है ना। और क्योंकि लगभग मैं कहूँ तो ये क्वेश्चन दोस्तों आपके बिल्कुल सही है, अब्दुल रहीम खान खाना, क्योंकि जहाँ तक ये आरपीएससी डिलीट नहीं करेगी, ठीक है। और दोस्तों ये आपकी राजस्थान सामाजिक विज्ञान की पुस्तक चल रही थी, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की पुस्तक है, ठीक है, जिसके अंदर ये आपके दे रखा है, ठीक है।
ये दोस्तों ये बुक थी और इसके अंदर दोस्तों क्लियर मेंशन कर रखा है, तो वो ये रहा यहाँ पर है। हाँ, दोस्तों 3 ये आपके युद्ध दे रखे हैं यहाँ पर, ठीक है? आपको दिख नहीं रहा होगा, ठीक है? इसके अंदर ये क्लियर नीचे ये मेंशन कर रखा है 77, 78 और 79 में शाहबाज खान ने युद्ध लड़ा था, जबकि दोस्तों 80 के अंदर अब्दुल रहीम खान खाना के नेतृत्व में सारा काम यहाँ पर होता है। तो ये दोस्तों हम आपको प्रूफ यहाँ पर दे देंगे। तो ये क्वेश्चन भी सही है, ठीक है? आप अब आपकी इच्छा है कि आप लगाओ चाहे मत लगाओ, हमने जो बताया है वो ये ठीक है। और दोस्तों लास्ट क्वेश्चन आपके सामने है, अगर मैं कहूँ, ये दोस्तों क्वेश्चन है, आज़ाद हिंद फौज की झांसी की रानी महिला रेजिमेंट ने किस स्थान पर ब्रिटिश सेना की यूनिट के हमले को नाकाम कर उन्हें पीछे हटने पर मजबूर कर दिया था? दोस्तों ये क्वेश्चन थे आपके, ऑप्शन है अराकान, कोहिमा, इम्फाल, रंगून। ये 4 ऑप्शन है, तो आरपीएससी ने जो आंसर माना है दोस्तों वो है आपके क्या है, रंगून माना है। क्या माना है आपके? रंगून माना है, ठीक है? अगर दोस्तों मैं कहूँ, बातें करूँ, तो दोस्तों सीधी-सी बात है, एक पुस्तक चलती है आपके, ठीक है? क्योंकि ये कहीं भी हमको मिला नहीं था, ठीक है? क्योंकि हमने खूब ढूँढा कि सर, हमने हिस्ट्री के जो बड़े-बड़े विद्वान हैं उनको भी दोस्तों हमने मैसेज किया कि इसका आंसर आप बताइए, क्योंकि बच्चों के साथ दोस्तों न्याय करना होता है हमें, ठीक है? क्योंकि ये क्वेश्चन एक-एक क्वेश्चन के लिए इस समय आपको पता ही है कि जीके वाले पेपर के अंदर कितनी माथापच्ची चल रही है, ठीक है ना? और जिसके 29 क्वेश्चन है, अगर क्वेश्चन डिलीट हो जाते हैं, तो दोस्तों ये आपके बिल्कुल आपके लिए फ़ायदे में, क्योंकि हमारा काम ही दोस्तों हमारे जो हमारे बच्चे हैं, जो हमारे भगवान हैं, ठीक है? जो हमारे से पढ़ के गए हैं, उनका सिलेक्शन हो। मैं हमारा मेन दोस्तों मोटो यही रहता है और हमें कोई मतलब नहीं है किसी से, ठीक है? तो हमने भेजे भी है, तो आगे के जो बड़े-बड़े हमारे इतिहासकार थे, उन्होंने मना कर दिया कि ये आंसर मिल नहीं रहा है। फिर दोस्तों हमने भी खोजा, ठीक है? और हमने कुछ पुस्तकों के अंदर 2-3 पुस्तक हमें मिली थी, ठीक है? कोई झांसी की रेजिमेंट, झांसी जो थी अपनी, एक पुस्तक चलती है दोस्तों, ठीक है? अभी मैं नाम बता दूँगा, टेलीग्राम चैनल पर डाल दूँगा, ठीक है? उसके अंदर दोस्तों आपके रंगून ही आपके आंसर यहाँ पर होगा। क्या होगा आपके? रंगून ही आपके दोस्तों यहाँ पर आंसर होगा, ठीक है? ये आरपीएससी ने पता ही नहीं कहाँ से बनाया क्वेश्चन इतना हार्ड, और मुझे ये नहीं पता कि आरपीएससी कौन-सी बुक रखती है, ठीक है? क्योंकि दोस्तों सभी बुक्स के अंदर आप देखो 3 पुस्तक पर इसके अंदर क्लियर लिखा है कि लक्ष्मी जो आपके झांसी रेजिमेंट है, रानी जो आपकी रेजिमेंट थी, झांसी की रानी रेजिमेंट, उस पर दोस्तों किसी ने बस 2-3 बुक के अंदर ही इसका ज़िक्र मिलता है, ठीक है? कहने को तो दोस्तों इसका आपके आंसर रंगून ही है, ठीक है? अगर आपको जिसको लग रहा है कि सर हम तो इम्फाल वाले में लगा सकते हैं, तो आप लगा सकते हैं, सरकार की साइट पे जाके है, ठीक है? 1-2 दोस्तों कहीं पर आपके क्लियर मेंशन नहीं कर दे रखा है कि ब्रिटिश सेना, दोस्तों सबसे बड़ी बात है, कहीं मेंशन नहीं कर, इम्फाल तो लिख रखा है हर जगह। आज़ादी के अमृत महोत्सव के अंदर भी जो आपकी सरकार की साइट होती है उसपे लिखा है, लेकिन क्लियर मेंशन नहीं कर रखा है कि भाई ब्रिटिश सेना की यूनिट के हमले को नाकाम कर उन्हें पीछे हटने पर मजबूर कर दिया था। ये कहीं भी नहीं लिखा दोस्तों, पूरा कंप्लीट म्यांमार, क्योंकि सारी लड़ाई आपके अराकान, आपके इम्फाल, रंगून और आपके पूरा मैं कहूँ तो जितना भी है सारा, वो दोस्तों यहीं सारी लड़ाई यहाँ पर चल रही थी, ठीक है? तो क्लियर था, तो इससे मतलब दोस्तों ये कहीं भी क्लियर मेंशन नहीं कर रखा है दोस्तों, ये था तो रंगून ही आपके आंसर यहाँ पर होगा, ठीक है दोस्तों? ये टोटल 6 क्वेश्चन थे। और दोस्तों अगर मैं कहूँ, तो डिलीट जो क्वेश्चन है, ओनली सिर्फ जो डिलीट वाले क्वेश्चन है दोस्तों, 6 क्वेश्चन में से अगर मैं कहूँ 2 क्वेश्चन पर आप लगा सकते हो, ठीक है? 2 क्वेश्चन के लिए हम आराम से आपको आपको प्रूफ दे देंगे, और जो 4 क्वेश्चन रह गए दोस्तों बिल्कुल सही है आरपीएससी के द्वारा। जब भी आपको लगता है कि सर हम तो लगाना चाहते हैं, तो आप लगा सकते हो, आप स्वतंत्र हो, ठीक है? और हम चाहते हैं कि क्वेश्चन डिलीट भी हो जाए, तो वो आपकी वो है, ठीक है? लेकिन दोस्तों जो आरपीएससी जो ऑथेंटिक जो प्रूफ के साथ माँगेगी, वो बिल्कुल सोर्स के साथ माँगेगी वो चीज़ें, तो दोस्तों हमने आपको बता दी है। और 6 में से 2 क्वेश्चन, एक तो दोस्तों आपके पंचायत वार्ड वाला, पंचायत सर्किल वाला है, ठीक है? एक दोस्तों आपके मुख्यमंत्री स्वरोजगार वाला है, मुख्यमंत्री स्वरोजगार वाला है, स्वरोजगार योजना वाला। दोस्तों ये क्वेश्चन आपके डिलीट करने योग्य है, ठीक है? ये क्वेश्चन दोस्तों आप इस पर लगा सकते हो, और दोस्तों तरीका आपको बता देते हैं हम एक बार और, ठीक है? कैसे करना है, ठीक है? दोस्तों ये है, आप एसएससी आईडी जैसे ओपन करोगे, तो आपके दोस्तों क्वेश्चन ऑब्जेक्शन आएगा, और क्वेश्चन ऑब्जेक्शन के साथ में आप देखोगे कि उसके बाद में आपके स्कूल लेक्चरर हिंदी आई या आपके आरपीएससी की जो दे रखा है सारा, आप देख क्वेश्चन ऑब्जेक्शन नंबर डाल दोगे, ठीक है? सब्जेक्ट जीके वाला तो जीके वाला डाल दोगे इसके अंदर, ठीक है? और क्लियर दोस्तों मेंशन है आपके कि यहाँ पर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर डालना है और आपके आंसर डालना है, टाइप क्वेश्चन, सजेस्ट क्वेश्चन, ये सारा आपके चूज फाइल डाल के 10 केबी से लेकर 1024 केबी तक होना चाहिए। फिर दोस्तों आपकी सारा जो भी सब चीज़ें आपको बता रखी है यहाँ पर, ठीक है ना? और फिर दोस्तों लास्ट में क्लियर ध्यान दे रखा है कि आपत्तियों केवल ऑथेंटिक स्टैंडर्ड पुस्तकों के प्रमाण ही संलग्न होंगे। पेपर A4 साइज का होगा, फाइल टाइप पीडीएफ जो पासवर्ड जो है सारा, ठीक है? ये सारी दोस्तों देने के बाद में आपको इसको पढ़कर समझ लिया, और फिर दस्तावेज आपको सहमत यहाँ पर अपलोड
करने हैं। दोस्तों ये सारी कहानी SSID पे जाकर आपको आराम से ये दोस्त ध्यान रखना इस वाले क्वेश्चन ऑब्जेक्शन वाले पर दोस्तों ये है और ₹100 आपके इसके यहाँ पर लगते हैं। आज लास्ट दिन है, लास्ट तारीख है, आप इस क्वेश्चन अच्छे से सोच समझ के आप जो आपकी दिक्कत है वो आप लगा सकते हो। दोस्तों ये कहना था और दोस्तों धन्यवाद प्रोग्रेशन अकेडमी के साथ में जुड़ने के साथ में। और मैं समझता हूँ कि प्रोग्रेशन अकेडमी के द्वारा दोस्तों आपके जितने भी फर्स्ट ग्रेड का फर्स्ट पेपर का जो हमने करवाया था उस पर हम खरे उतरे हैं, ठीक है? तो ये कहानी थी आपके प्रूफ के साथ में और मैं विदा लेता हूँ। बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। तो ये कहानी थी आपके ऑब्जेक्शन की। ओके, थैंक यू। धन्यवाद।